ज़िंदगी की मिसाल हम लूडो से समझ सकते हैं। उम्मीद हमेशा 6 की होती है, लेकिन एक भी आए तो चलना पड़ता है। लूडो से ज़िंदगी की मिसाल हम लूडो से समझ सकते हैं। तो भाई लूडो कौन कौन खेलता है समझ जाइए लूडो से। बाकी आज ये बैलेंस डाइट, मोटिवेशन कोटेज, पसंद द न्यूज़, डे ऑफ द वे, महिला जननांग विकृति के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय दिवस है जो 6 जनवरी को मनाया जाता है। वायलेशन ऑफ द ह्यूमन राइट्स जननांगों के संबंध में। तो ये किस तरह से है, इनको है जो डैमेज किया जाता है, बहुत बड़ा होती है, देख सकते हैं आप। पाकिस्तान पीएम शहबाज शरीफ लैंग्वेटेड थर्ड यूनिट ऑफ द न्यूक्लियर पावर प्लांट इन द कराची। पाकिस्तान आर्थिक गलियारे की तहत 2 मिलियन अमेरिकी डॉलर के परमाणु रिएक्टर का उद्घाटन किया, जिससे कि देश की ऊर्जा संकट से जूझने की कुछ राहत मिली है। यह 1100 मेगावाट क्षमता वाली बिजली संयंत्र है जो देश के कुछ सबसे सस्ती बिजली पैदा करेगा। तो चाइना है जो पाकिस्तान के मिलके हैं, जो उनका आर्थिक गलियारे पे है, उन्होंने एक जो है कंट्रीब्यूट किया है। दरअसल चाइना क्या है कि ये भारत के साउथ की साइड से होकर ये टनल जाना पड़ता है, तब उसने ऊपर प्लान बनाया था ये आर्थिक गलियारा पाकिस्तान की 1 and 1 ऊपर से। तो कि ये पॉलिसी है जो इसकी है, चीन की है, कूटनीति है। तो इन्होंने जो है अपना आर्थिक गलियारा बनाया और चीन काफ़ी एक्टिव है ऊपर की तरफ से। चीनी पाकिस्तान आर्थिक गलियारा CFC 2015 में लॉन्च किया गया है। CPEC बहु अरब डॉलर के बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव BRI की प्रमुख योजना है। चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग के तहत पालतू परियोजना, जिसका उद्देश्य चीन द्वारा वित्त पोषित बुनियादी ढांचा परियोजना के माध्यम से दुनिया भर में बीजिंग के प्रभाव को बढ़ावा देना है। 3000 किलोमीटर है जो चीनी पाकिस्तानी आर्थिक गलियारा है, जो राजमार्ग, रेलवे और पाइपलाइन आदि शामिल है। उद्देश्य है दक्षिणी पश्चिमी पाकिस्तानी की गदर पोर्ट शहर से राजमार्गों तक पहुँचना, यानी चीन यानी वो समुद्र तक निकालना चाहता है रास्ता अपना। शिपिंग की चुनौती पाकिस्तान के लिए क्षेत्रीय असंतुलन पाकिस्तान के कुछ क्षेत्रों में प्रांतों में केंद्रित है। ऋण जाल IMF के अनुसार 2021 में चीन पाकिस्तान को देशी ऋण का 27% चीन के ऋण द्वारा वित्त पोषित है। परियोजना के कारण चिंता का विषय है पर्यावरण प्रभाव और वनों को कटाई, जैव विविधता और हानि, वायु जल प्रदूषण सहित सामाजिक प्रभाव। परियोजना स्थानीय समुदाय विस्थापित और उनकी आजीविका को नुकसान के बारे में चिंताएं जन्म दिया है। संप्रभुता संबंधित चिंताएं देश की संप्रभुता और क्षमता के समझौता करने की परियोजना है। चीन के लिए सुरक्षा चिंताएं चीनी कारीगर है, भारत के लिए चिंता भी है। भारत की संप्रभुता जो है गिलगिट बल्तिस्तान बाल्टिस्तान के पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर क्षेत्र से होकर गुजर रहा है। तो ये भारत के लिए बहुत जो है चिंता की बात है। समुद्र से रास्ते, व्यापार, चीनी नियंत्रण। एक बार फिर कृषि कार्य से होने के बाद चीन अधिकांश उत्तरी लैटिन अमेरिका आयामों के लिए छोटे और अधिकांश किफ़ायती व्यापारी मार्ग पेशकश करने के लिए स्थित होगा। चीनी मोतियों की माला, जो चीन नीचे की तरफ साउथ की साइड मोतियों की माला पहना रहा है और ऊपर की तरफ से टोपी पहना रहा है, तो ये गलत है, भारत के लिए भी चिंता का विषय है। प्रेरित कर रहा है, गेम प्लान बना रहा है। मालदीव और सोमालिया सॉल्सवेज मोदी की उपस्थिति है। ग्वादर बंदरगाह है नियंत्रण कम्युनिस्ट राष्ट्र द्वारा हिंद महासागर के पूर्ण पूर्व स्थापित है। भारत व्यापार नेतृत्व में मजबूत BGCI और चीनी प्रमुखता है। BGCI परियोजना में चीन विशेष यूरोपीय पीस के व्यापार संघ केंद्रित हैं। तो ये बहुत भारत के लिए चिंता का विषय है कि भाई चीन है ऊपर की तरफ टोपी पहना है और नीचे की तरफ है जो माला पहना है। तो चीन का जो व्यापार है इस तरह से जाता है, सिंगापुर के पास से होता हुआ म्यांमार, नीचे श्रीलंका, फिर लक्षद्वीप, फिर इधर जो है पोर्ट है पाकिस्तान का, इनका नेटवर्क है। तो 1 and 1 रोड चीन की है, जो ये बहुत बेहतरीन पॉलिसी है चीन की, जो ऊपर की साउथ की तरफ चल रही है। अब ये जो ऊपर से वो है गिलगिट पाकिस्तान है, बलूचिस्तान है, वहाँ से जो ऊपर से रोड बना रहा है, गलियारा है, आर्थिक गलियारा है। इसमें रेल मार्ग है, वो सड़क के निर्माण है और पाइपलाइन, तीनों साथ में चल रही हैं। तो ये इनकी जो है पॉलिसीज़ हैं। चाइना स्टेट
इन द पैरल स्टेज। और भारत है जो इनको मोतियों की माला पहना रहा है। तो जापान, मंगोल, ईरान, ओसियम और सिम्बल और शंभू इंडोनेशिया। तो भारत भी कुछ अपने हैं लिए कुछ कर रहा है। तो इस तरह से घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, भारत भी अपने लिए कुछ कर रहा है, क्योंकि भारत चुपचाप नहीं बैठ सकता। लेकिन भाई चीन से है जो वो काफ़ी इस मामले में एक्टिव है। नेक्स्ट स्लाइड है जो सुप्रीम कोर्ट की है। इसमें 5 न्यू जजमेंट है। वंस द judiciary government in the court separate of the power कॉलेजियम सिस्टम इन इंडिया। बार फिलहाल जो आर्टिकल है कॉलेजियम पर है, इस पर चर्चा करेंगे। सेंट्रल और क्लियर ओपन अपॉइंटमेंट ऑफ 5 जज सिस्टम, नजक वर्सेस कॉलेजियम सिस्टम। सी रिवर्स विल बी पार्ट ऑफ द नेशनल फिजिक्स एंड शिपिंग मैनेजर। हाल ही में नौवन जलमार्ग बंदरगाह मंत्रालय ने राष्ट्रव्यापी कार्यक्रम में एक श्रृंखला के माध्यम से दैनिक जीवन में नदियों और बंदरगाहों और नौहत्वन महत्व की कल्पना को उजागर करने के लिए एक पहल भारत के तटों के विकास के साथ शुरू की। तो हाल ही में नौयान और जलमार्ग और बंदरगाहों राष्ट्रव्यापी कर्मों की एक श्रृंखला के माध्यम से हैं महत्वपूर्ण कल्पना को उजागर करने के लिए एक पहल भारत पर्वत तटों के साथ शुरू की है। शिपिंग नदियों समुद्रों में लोगों के एक बहुत बड़ी दृष्टि बनने के उद्देश्य से विभिन्न क्षेत्रों में हितधारकों को एक साथ लाने के लिए एक आम मंच के रूप में सेवा कर रहे हैं। समुद्री क्षेत्र में संबंधित चुनौतियों, नीतिगत मुद्दों के भविष्य के लक्ष्यों को प्रकाश डाल सकेंगे। विषय वस्तु: भारत में नदियों और समुद्र केंद्रित विकास, ऐतिहासिक लेंस, लोक सांस्कृतिक और साहित्य में मुद्रा, नदियों, बंदरगाह और जहाज। लोकप्रिय संस्कृति: बंदरगाहों में नौयान और प्रतिनिधित्व। पिछले 30 वर्षों में भारत और विकास। नौयान बंदरगाहों की भूमिका: बंदरगाहों में निजीकरण की राजनीति और अर्थशास्त्र। अंतर्राष्ट्रीय जलमार्ग विकास और धमनियों की भूमिका महत्वपूर्ण है। बंदरगाहों और नौयानों उद्देश्य के लिए भारत प्रबंधन और चुनौतियां और नीतियाँ। तो जो भारत के पोर्ट है विकसित किया जा रहे हैं, बंदरगाह उनके विकास पर जोर दिया जा रहा है। फिर भारत के जो पोर्ट है उन पर विकास किस तरह किया जाए। अगली है भारत में बंदरगाह संबंधित महत्वपूर्ण बिंदु। सरकार सभी बंदरगाहों को 2048 तक मेगा बंदरगाह बनाने के लिए मेगा प्लान जो है तैयार कर रही है। भारत के अनुमान लगभग 75% ट्रांसशिपमेंट कार्गो भारत के बाहर बंदरगाहों पर संभाला जाता है। कोलंबो, सिंगापुर और क्लैंग बंदरगाह इन कार्गो को 85% से अधिक संभालते हैं। भारत में लगभग 35% स्टैंडर्डीकरण करता है, जब आप अन्य विकसित देश 62 से 65% तक है जो कंटेनरीकरण करते हैं। वर्तमान में भारत में कंटेनरीकरण उपयोग के बजाय शिपिंग अधिक करता है। विश्व व्यापार और भारत में हिस्सेदारी मात्र 2% है। इतना बड़ा भारत है, 2% हिस्सेदारी है। सब मिलके हमको पागल बना रहे हैं। तो ये रियलिटी है दोस्तों, इन्वायरमेंट से संबंधित है। तो भी पराली का समय आ गया है, तो पराली जला रहे लोग। एनसीआर में आसपास के क्षेत्रों में वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग इसको कहते हैं सीओक्यूम हाल ही में दिल्ली के समय वायु गुणवत्ता सूचकांकों में उल्लेखनीय सुधार को मद्देनजर समीक्षा बैठक की है। सीएक्यूएम के बारे में बेहतर समन्वय, अनुसंधान, पहचान और वायु क्षेत्र में गुणवत्ता समस्या समाधान के लिए एनसीआर और आसपास के क्षेत्रों में वायु गुणवत्ता प्रबंधन की स्थापित किया गया। इसकी स्थापना राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के आसपास क्षेत्रीय वायु की गुणवत्ता प्रबंधन 2021 के तहत की गई है। इसने अब भंग, पर्यावरण प्रदूषण रोकथाम, नियंत्रण, प्राधिकरण को बदल दिया है।
तो इसने जो भंग पर्यावरण प्रदूषण है उसको बदल के इनको किया है, इसका नाम है पेरिस क्लब लाइकली द प्रोवाइड फाइनेंशियली इंटरनेशनल मॉनिटरी क्लब डे पेरिस क्लब मैप ऑफ द ओशियन। पेरिस क्लब है जो है, खबर है कि पेरिस क्लब श्रीलंकाई देश को कर्ज में डूबने से मदद करेगा। पेरिस क्लब लेनदार राष्ट्रों का एक अनौपचारिक समूह है जिसका उद्देश्य ऋणी राष्ट्रों द्वारा सम्मान करना है, साथ ही भुगतान समस्याओं का खोजना है। इसके 22 सदस्य हैं जिसमें से अधिकांश यूरोपीय हैं, जो स्कैंडिनेवियन देश में संयुक्त राज्य अमेरिका, यूनाइटेड किंगडम और जापान शामिल है। भारत और चीन इसके सदस्य नहीं है। तो ये पेरिस क्लब है जिसमें 22 देश सदस्य हैं। ये जो श्रीलंका में मदद कर रहे हैं, उनकी जो आर्थिक स्थिति खराब है। फिलहाल अभी बांग्लादेश है, श्रीलंका है, पाकिस्तान में जो है रियलिटी के बेस पर तो पता नहीं, लेकिन जो खबरें दिखा रही है उसमें जो है हालत पतली है। अगली है प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना KMKS केंद्र द्वारा प्रायोजित योजना है। इसका उद्देश्य क्षेत्र स्तर पर सिंचाई की निवेश और अभिसरण को प्राप्त करना है। सुनिश्चित सिंचाई के तहत खेती योग्य क्षेत्र का विस्तार करना आदि है। यह एक जंतर मंत्रालय योजना है जिसे चल रही योजनाओं को मिलकर तैयार किया गया है। और त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम, एकीकृत वाटरशेड प्राधिकरण कार्यक्रम और जल संरक्षण प्रबंधन सतत कृषि और राष्ट्रीय मिशन के तहत घटक है। नीति आयोग के उपाध्यक्ष और अध्यक्षों की राष्ट्रीय कार्यकारी समिति योजना को क्रियान्वयन को देखरेख करती है। नीति आयोग है जो इनको देखरेख करती है। अगला है IIT मद्रास, जो है सोना बना रही है, तो इनको सोना बनाने का काम सौंपा है, जो कृत्रिम ये बनाएंगे। सूचना और प्रसारण मंत्रालय के तहत ब्रॉडकास्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर एंड नेटवर्क डेवलपमेंट योजना में जो मिंड योजना है, इनका नाम है ब्रॉडकास्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर एंड नेटवर्क डेवलपमेंट ने 700 करोड़ रुपये अलग से रखे हैं। सरकार ने FAME 2 तेजी से उपनगरीय इलेक्ट्रॉनिक वाहनों को निर्माण के लिए अपने बजटीय आवंटन दोगुना कर दिया है। और सामान्य सेवा केंद्र CSC द्वारा दी जाने वाली सेवाएं प्रदान करने के लिए प्राथमिक कृषि समिति PCS के समक्ष करने की समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। MOU पर साइन किया गया समझौता ज्ञापन। सामान्य सेवा केंद्र द्वारा दी जाने वाली सेवाओं प्रदान करने के लिए प्राथमिक कृषि ऋण समिति को समक्ष करने के लिए समझौता ज्ञापन हस्ताक्षर किए हैं। 600 करोड़ रुपये से जो है ब्रॉडकास्टिंग है इंफ्रास्ट्रक्चर नेटवर्क डेवलपमेंट, इसके लिए 600 करोड़ रुपये बजट किए है कुछ। IIT मद्रास ने प्रयोगशाला में विकसित हीरे पर शोध करने के लिए 412 करोड़ अनुदान मिला है। LD निर्माण प्रक्रिया में स्वदेशी बनाने के लिए अनुदान 5 साल के लिए है। कैबिनेट बजट 2023 में LGD के लिए ये प्रस्ताव रखा गया है। LGD ऐसे हीरे हैं जो विशेष तकनीक का उपयोग करके उत्पादित किए जाते हैं। प्राकृतिक हीरे के उगाने के लिए भौतिकी प्रक्रियाओं की नकल करते हैं। ये डायमंड सैमलेट के समान नहीं है। LGD रासायनिक भौतिक विकल्प के रूप में हीरे इस प्रकार से प्रयोगशाला में विकसित किया जाना मुमकिन है। LGD के उत्पादन के लिए सबसे आम तरीका है उच्च दाब और उच्च ताप की विधि है। और आमतौर पर ग्रेफाइट का उपयोग हीरे के बीज के रूप में किया जाता है और इन पर चरम स्थितियों में अधीन होता है, जो कि LGD है। तो प्रयोगशाला में विकसित हीरे ये कृत्रिम होते हैं और ये भी प्रयोग करके हीरे कर रहे हैं लोग, काफ़ी मतलब टेस्टिंग है। G20 के तहत सस्टेनेबल फाइनेंस वर्किंग ग्रुप की पहली बैठक गुवाहाटी में शुरू हुई। भारतीय खाद्य निगम ने नीलामी के लिए पहले दिन थोक उपभोक्ताओं को 8.8 लाख टन गेहूं बेचा। भारतीय सैन्य
संयुक्त प्रशिक्षण अभ्यास त्रिशक्ति परार उत्तर बंगाल में शुरू हुआ। तो ये त्रिशक्ति परार है, उत्तर बंगाल है, इसमें शुरू हुआ है। भारतीय सैन्य और ई नीलामी पहले दिन थोक उपभोक्ता 8 लाख टन गेहूँ बेचा। ठीक है, भारतीय निगम की ई नीलामी। और G20 की सस्टेनेबल फाइनेंस वर्किंग ग्रुप है, जो कि पहली बैठक गुवाहाटी में हुई थी। तो ये आप देख सकते हैं। RBI डेटा डिजिटल भुगतान सितंबर 2022 के अंत में 20-22% वार्षिक वृद्धि दर्ज करता है। निर्देश सरकारी एजेंसियों के सभी डिजिटल प्रणालियों के लिए सामान्य पहचानकर्ता के लिए स्थायी खाता संख्या की उपयोग किया जाना है। सेबी ने स्टॉक एक्सचेंज की से यह जांच करने के लिए कहा है कि क्या अडानी समूह के शेयर का कोई असामान्य गतिविधि हुई है। तो सैमसंग भारत में अपने सैमसंग गैलेक्सी A23 स्मार्टफोन का निर्माण करेगा। मेड इन इंडिया लिखा आएगा। A23 सैमसंग अब कर रहा है निर्माण। प्रधानमंत्री मनमोहन को ब्रिटेन में लाइफ टाइम अचीवमेंट सम्मानित किया गया। संयुक्त अरब अमीरात में रहने वाले गैर मुस्लिमों के लिए नए पारिवारिक कानून संघीय व्यक्तिगत स्थिति कानून लागू किया गया। प्रशांत क्षेत्र में चीन के दबाव का मुकाबला करने के लिए यूएस ने सोलोमन प्रायद्वीपीय समूह में से एक दूतावास खोला है। देश के केंद्रीय बैंक के अनुसार ऑस्ट्रेलिया अपने बैंक को नोटों की ब्रिटिश राजशाही हटा रहा है। और संयुक्त राज्य अमेरिका है जो पहला है लोपेड फाइनेंस सेटलमेंट रैपिड क्रेडिट सोसाइटी निम्नलिखित में किस द्वारा उदार प्रावधानों से संबंधित है। तो रैपिड है फाइनेंसिंग इन्वेस्टमेंट और रैपिड क्रेडिट सोसाइटी तो अंतर्राष्ट्रीय मुद्रक कोष की है, जो एक शाखा है। तो रैपिड फाइनेंस इन्वेस्टमेंट त्वरित वित्तीय सहायता प्रदान करना, जो भुगतान आवश्यकता तत्कालीन समतल सामान करना रोकने सदस्य देशों को उपलब्ध कराती है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष रैपिड क्रेडिट सोसाइटी है, जो कम आय वाले देशों के लिए सुदर्शन झील की दूसरी बार मरम्मत किस शासनकाल में हुई थी। सुदर्शन झील की जो दूसरी बार है जो स्कंदगुप्त है कि सम्राट मौर्य स्कंदगुप्त है। सुदर्शन झील का निर्माण सौराष्ट्र प्रांत गवर्नर के पुष्यमित्र वैश्य ने प्रथम मौर्य सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य के समय पश्चिमी भारत में सिंचाई सुविधाओं के लिए किया गया था। इसकी मरम्मत सबसे पहले शक शासक रुद्रवर्मन ने की थी और दूसरी बार स्कंदगुप्त ने मरम्मत करवाई थी। तो निर्माण तो पुष्यमित्र वैश्य थे, जो कि मौर्य साम्राज्य के समय पश्चिम भारत में है जो करवाई थी। हाल ही में सुर्खियों में रहे प्रोज्वला चैलेंज किस केंद्रीय मंत्रालय से संबंधित है। प्रज्वला चैलेंज सहकारिता मंत्रालय, महिला बाल एवं विकास मंत्रालय, नवीन ऊर्जा मंत्रालय और ग्रामीण विकास मंत्रालय। तो प्रज्वला है जो ग्रामीण विकास मंत्रालय की है। दीनदयाल अंत्योदय योजना तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण है, कह रही है। भारत के वर्ष 2023 के लिए वासेनार अर्जुमेंट की अध्यक्षता मिली और ये संगठन निम्नलिखित किससे संबंधित है। तो ये देश के लिए वासेनार अरेंजमेंट की अध्यक्षता मिली। ये संगठन निम्नलिखित में किससे संबंधित है। ह्यूमन राइट्स वॉच की स्थापना कब हुई थी। तो 1978 में हुई थी।
अब्दुल कलाम द्वीप बंगाल की खाड़ी में स्थित 5 द्वीपों के समूह में से एक है जो भारत के पूर्वी तट के लगभग 10 किलोमीटर मील ओडिशा के बालासोर जिले में चांदपुर लगभग 70 किलोमीटर लगभग 43 मील दक्षिण में स्थित है। द्वीप की लंबाई लगभग 2 किलोमीटर और क्षेत्रफल 390 एकड़ में है। निकटतम बंदरगाह थमरा बंदरगाह है। द्वीप के भद्रक जिले के अंतर्गत आता है। डॉक्टर अब्दुल कलाम द्वीप से पहले व्हीलर द्वीप के रूप में जाना जाता है। भारतीय में ओडिशा के तट पर एक द्वीप है जो राज्य की राजधानी भुवनेश्वर लगभग 150 किलोमीटर 193 मील है।